What are the 5 elements of safety? What are the 5 elements of the safety? Question number 1. Now next question is, what are the 4 steps for safety? And next question is, what is general safety? Okay? आज जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, what are the 5 elements of safety? सेफ्टी के लिए उस 5 एलिमेंट का नाम क्या है, वो क्या तरीके हैं. अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 4 स्टेप ऑफ सेफ्टी? सेफ्टी के 4 कदम कौन से हैं, 4 स्टेप कौन से हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जनरल सेफ्टी? ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को जानना बहुत ही जरूरी है. यदि आपको इन 3 क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं मालूम है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है. अगर नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. पिछले वीडियो मैंने भी कुछ इसी तरह से बोला. यानी ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब कि अगर आपको जवाब मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अगर नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए. आई होप समझ पा रहे होंगे, ताकि ये भी चेक हो जाता है कि आप समझ रहे हैं या केवल सुन रहे हैं. ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे पास है. चाहे आप हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट, स्पेशली हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट हो या फूड सेफ्टी, आप इंटरनेशनल अगर वे पे प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जानना आपके लिए काफी जरूरी है. 3 बातें आज मैं बताऊंगा. अक्सर ये देखा गया है कि ये 3 क्वेश्चन का जवाब मैक्सिमम लोग जो देते हैं, क्या बताऊं, हर बार तो वही कहता हूं, वो चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है. इतने दिनों से इंटरव्यू में भी मैंने देखा और क्वेश्चंस के दौरान भी मैंने देखा, लोग सही जवाब नहीं दे पाते हैं. वजह क्या है, वो खुद ही क्लियर नहीं होते. उनका खुद ही जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है. वो आपस में खिचड़ी बन जाता है. यू नो खिचड़ी, आप समझते हो ना, खिचड़ी बन जाता है. तो इन 3 चीजों को मैं अलग करूंगा. तीनों मिलता जुलता है, तीनों आपस में मिल रहा है क्वेश्चन, और 3 को अलग कैसे करेंगे. अगर मैं बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द व्हाट आर द 5 एलिमेंट ऑफ द सेफ्टी, सो वी कैन से दैट देयर आर मोस्टली कितने होंगे, 10 टॉपिक्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं. वो 10 पॉइंट्स कौन कौन है? पहला, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो उसका जवाब हमारे पास क्या होगा? पहला होगा कि सेफ्टी कल्चर. किसका जवाब है ये? पहले क्वेश्चन का. व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स ही आपसे पूछा गया, लेकिन मैं आपको 10 एलिमेंट्स बताऊंगा. कितना पूछा गया है? 5 एलिमेंट्स पूछा गया, लेकिन मैं आपको 10 बताऊंगा. अगर इसमें से 5 भी याद रहे, कुछ भी याद रहे, तो आई होप कि आप उस चीज को समझ पाएंगे, उस चीज को आप बेहतर कर पाएंगे. तो पहला है सेफ्टी कल्चर. सेफ्टी कल्चर, यू नो क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेफ्टी कल्चर. फर्स्ट, नेगेटिव सेफ्टी कल्चर एंड पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर. अब ये क्या है? पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का मतलब ये होता है कि जहां पे हर एक चीज प्रॉपर वे से, लीगल लॉ के अकॉर्डिंग, सेफ्टी लॉ के अकॉर्डिंग, सिविल एंड क्रिमिनल के अकॉर्डिंग क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज द पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर. एंड नाउ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर क्या है? नेगेटिव में सेफ्टी कल्चर में नो सेफ्टी. ठीक है, उस प्लेस पे किसी भी तरह का सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह का रूल फॉलो नहीं होता है, किसी भी तरह की चीजें नहीं है, वहां पे कुछ भी इस तरह का प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है. यानी एवरीथिंग इज क्या है? रॉन्ग है, गलत है. दैट इज नेगेटिव सेफ्टी कल्चर. बहरहाल उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे. पहला. दूसरा पॉइंट्स आपका होता है, 5 एलिमेंट्स पूछा गया. दूसरा पॉइंट्स होता है आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग. पहला पॉइंट्स होगा आपका सेफ्टी कल्चर, दूसरा होगा एम्प्लॉय ट्रेनिंग. यू नो वेरी वेल, एम्प्लॉय ट्रेनिंग यानी जो भी लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर के द्वारा जो हायर किए गए हैं, रखे गए हैं विद रिटन, तो उनकी क्या होनी चाहिए? एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू सेफ्टी लॉ, अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन. That is the most important point for the 5 elements of safety. ये है hazard identification. यहीं से शुरुआत होती है, सारी कहानी यहीं से शुरुआत होती है. तो ये एलिमेंट है. फिर उसके बाद आएगा रिस्क कंट्रोल सिस्टम. रिस्क कंट्रोल का सिस्टम आपका क्या है? रिस्क कंट्रोल का सिस्टम, यहां रिस्क असेसमेंट नहीं, रिस्क कंट्रोल सिस्टम. सो कीप इन माइंड, ये पॉइंट्स है, इस पे आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन कॉम्प्लियंस. कि साइट पे कॉम्प्लियंस के लिए फोकस है या नहीं, ये पॉइंट्स होगा. अगला है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट.
लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी ही गतिविधियां चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो जरूरत है। इंप्रूवमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, जो पसंद नहीं है, ना कंपनी चाहती है, ना सोसाइटी चाहती है, और ना इथिकल वे में कोई भी पब्लिक चाहती है, ना कोई एम्प्लॉय, ना कोई वर्कर। सो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इज मस्ट। नेक्स्ट पॉइंट होगा 7 पॉइंट, लीडरशिप। लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप आप समझ रहे हैं, लीडरशिप के ही हिस्सा आप हैं। अगर आप एचएससी ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर है, फायर सेफ्टी ऑफिसर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, तो क्या है, आप वो मेन पिलर हैं, और वो लीडरशिप वो सारा आपके इर्द गिर्द क्या हुआ है, राउंड कर रहा है, आपके पास ही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी मैनेजमेंट रोल। सेफ्टी मैनेजमेंट का रोल, इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आपका सेफ्टी टेक्नीशियन से लेकर के सेफ्टी टेक्नीशियन, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑडिटर, है ना, ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे लोग आ जाएंगे किसमें? सेफ्टी मैनेजमेंट रोल में। हम बात कर रहे हैं किसका? पहले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेफ्टी। हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी पॉलिसी। पॉलिसी यू नो, रूल रेगुलेशन, किसके लिए? हर चीज का पॉलिसियां, हर कंपनी में अलग अलग पॉलिसी है, हर जगह काम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है, काम के अनुसार आपकी पॉलिसी होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉय एंड वर्कर। जो 10 पॉइंट्स है ये हमारे के एलिमेंट्स क्या है? एम्प्लॉयर होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होगा, एम्प्लॉय होगा और वर्कर होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स भी है, बट वह इस एलिमेंट से थोड़ा सा दूर है, अभी यहां पे नहीं है। तो आप से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 एलिमेंट्स पूछा गया था, आपके पास 10 एलिमेंट्स है। पहला, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेफ्टी? सो आपका जवाब क्या होगा? पहला होगा सेफ्टी कल्चर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क कंट्रोल सिस्टम, फोकस ऑन कॉम्प्लायंस, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, लीडरशिप, सेफ्टी मैनेजमेंट रोल, सेफ्टी पॉलिसी, एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर एंड वर्कर। नाउ 10 पॉइंट्स, ये क्या है? दीज आर 10 पॉइंट्स इज आल्सो रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ द सेफ्टी। ओके, एलिमेंट्स ऑफ द, आई होप कि ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 स्टेप्स फॉर सेफ्टी? 4 स्टेप्स फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए वो 4 स्टेप्स क्या हैं? क्वेश्चन आपके पास है, सेफ्टी के लिए 4 स्टेप, यानी वो 4 कदम आपका क्या होना चाहिए? सेफ्टी के लिए आपका 4 कदम क्या होगा? सेफ्टी के लिए वो 4 कदम क्या होना चाहिए? सेफ्टी के लिए उस 4 कदम के बारे में बताइए। इन सब का जवाब एक है, वो क्या है? उस चीज को देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि व्हाट आर द 4 स्टेप्स फॉर सेफ्टी, व्हाट आर द 4 स्टेप्स फॉर सेफ्टी, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर जो होगा वह होगा, ये पहला होगा प्रोएक्टिव सुपरविजन। प्रोएक्टिव सुपरविजन, अगर प्रोएक्टिव के बारे में, सुपरविजन के बारे में नहीं मालूम है, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इन 3 क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, हम इस 3 क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो प्रोएक्टिव सुपरविजन जरूरी है, किसके लिए? 4 स्टेप सेफ्टी के लिए। फिर बात करते हैं इंगेजमेंट एंड प्रमोटिंग। इंगेजमेंट एंड प्रमोटिंग, अगर इंगेज है, हर एक व्यक्ति इंगेज है, वर्कर इंगेज है, किससे? अपने काम से, साइट पे, सीनियर से, सुपर, सबसे एक व्यक्ति इंगेज है। लाइक एग्जांपल की बात करें, एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? अराउंड, वो सिविल इंजीनियर है, उससे सब लोग, उसने क्या किया? सबको इंगेज किया हुआ। सपोज ये वर्कर है, ये सिविल इंजीनियर है, और इसने 5 लोगों को लगाया। कोई क्या कर रहा है? कोई पिलर का काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई मटेरियल का काम कर रहा है, कोई क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहा है, वो सब इंगेज है, कहीं ना कहीं इंगेज है। तो इंगेज एंड प्रमोटिंग, ठीक है। उसके बाद आगे टीम वर्क, दूसरा स्टेप क्या होगा? व्हाट आर द 4 स्टेप्स फॉर सेफ्टी? टीम वर्क। नेक्स्ट पॉइंट होगा इन्वायरमेंट, यानी जो वातावरण है, जिस एटमॉस्फेयर में आप वर्क कर रहे हो। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका रिस्क इंजरी कंट्रोल। रिस्क है, फिर इंजरी कंट्रोल कैसे? नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉलिसी रिव्यू। 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका सेफ्टी लीगल लॉ, और उसके बाद से 8 नंबर पॉइंट्स पे आपका होगा सिविल एक्टिविटीज, 9 नंबर पे होगा क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड 10 नंबर पे होगा बेसिक इंडिकेटर्स।
बेसिक जो सूचना देते हैं, बेसिक हर जगह कुछ ना कुछ सूचना मिलती है। लाइक एक एग्जांपल बताता हूं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आपके बाइक में तेल नहीं है, आपकी मोटरसाइकिल में, आपके कार में तेल नहीं है, आप लगातार किक मारते जा रहे हो, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब स्टार्ट न होना ये क्या है? इट्स ए बेसिक इंडिकेटर। ये प्रारंभिक सूचना देने वाला है जो आपको ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो पहला काम आप क्या करते हैं? फ्यूल चेक करते हो। फ्यूल चेक करते हो तो ये पहला आपका इंडिकेटर है। क्लियर? ओके। इसके बाद से आपका हो गया सिविल एक्टिविटीज, आप समझ सकते हो, क्रिमिनल एक्टिविटी एंड बेसिक। ये सारी चीजें, ये 4 स्टेप्स की बात की गई है। 4 स्टेप फॉर सेफ्टी। हमने आपको 10 स्टेप्स आपको बताया, 4 स्टेप्स आप इसमें से राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द जनरल सेफ्टी इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस फॉर सेफ्टी ऑफिसर। ओके, if you are going to job interview for Gulf or other countries, so these question, ये क्वेश्चन जो है आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी क्या है? सो जनरल सेफ्टी के बारे में अक्सर, अभी तो हम बात कर रहे थे 5 एलिमेंट्स ऑफ सेफ्टी, 4 स्टेप्स ऑफ सेफ्टी। अभी जनरल सेफ्टी क्या है? जनरल सेफ्टी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा अधिक पूछा जाता है। तो इसका जवाब होता है, अगर हम जनरल सेफ्टी की बात करें तो यहां पे हमारे पास कुछ 10 पॉइंट्स हैं, उस 10 पॉइंट्स पर कंसीडर करिए। ये सब जो है जनरल सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी क्या होता है, वीडियो में देखिएगा दूसरे, क्योंकि इसमें चर्चा करेंगे तो वीडियो और लंबा होता जाएगा। मकसद है इन 3 क्वेश्चन को आपको जल्दी से बताना, ताकि कभी भी आप गलत ना करें और आपके पास वो एबिलिटीज हो, आपका स्ट्रेंथ इतना बेहतर हो कि कोई भी व्यक्ति आपको इंटरव्यू में फेल ना कर सके। मकसद ये है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया पहला जनरल सेफ्टी के लिए। दूसरा होगा डेवलपिंग SSOW, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी एजेंसी। एजेंसीज क्या है? जैसे इंडिया की बात करें, बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट की हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद से प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो गया, हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया। ये क्या है? किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को रेगुलेट करने के लिए एजेंसी है, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट भी है। उसके बाद से लीगल पॉलिसी, बाय लॉ। लीगल पॉलिसी आपका क्या है? लॉ के अकॉर्डिंग आपका है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेलफेयर ड्यूरिंग द वर्क। वेलफेयर भी क्या है? जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग भी, ट्रेनिंग एंड रिकॉर्ड, ये भी आपका आएगा किसके अंदर? जनरल सेफ्टी के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा सेफ्टी मीटिंग एंड टूर। सेफ्टी मीटिंग और टूर। उसके बाद आएगा सुटेबल एंड सफिशिएंट। सुटेबल यानी जहां भी है, जिस हिसाब से है, जिस कंडीशन में है, वहां पे आपका जनरल सेफ्टी के लिए सुटेबल तरीका क्या होना चाहिए, सफिशिएंट क्या होना चाहिए, इस पे आपको कंसीडर करना है। उसके बाद है वर्क एनवायरनमेंट और लास्ट पॉइंट हमारा होता है क्या? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो हमारे पास जो 3 क्वेश्चन थे, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेफ्टी एंड व्हाट आर द 4 स्टेप्स फॉर सेफ्टी एंड व्हाट इज द जनरल सेफ्टी, इज द परफेक्ट आंसर, वेरी स्वीट आंसर एंड शॉर्ट आंसर। तो आपको अगर एग्जाम में राइट करना है, आपको इंटरव्यू के लिए है, तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ये आपका एक्यूरेंसी जो है 100% है, कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा, कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई होप कि आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा कुछ इसी तरह की चीजों को लेकर, ताकि मकसद है आपको बेहतर बनाना, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी देश में हो। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मेरा मकसद है आपको बेहतर से बेहतर बनाऊं, बेहतर से बेहतर अपना दे सकूं, ताकि आप में वो क्षमता आ सके और एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर जीवन बचाने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए आप एक कारगर सेफ्टी ऑफिसर साबित हो सके। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।